हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर फिर स्वागत है। आज द रेलवे सर्वेंट्स डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 लेकर आया हूं, जिसको हिंदी में कहते हैं रेल कर्मचारी अनुशासन एवं अपील नियम। रेल कर्मचारी अनुशासन एवं अपील नियम 1968 में आया था। इसके लिए कुछ पेनल्टी भी लगाए जाते हैं। जब भी कोई नियम का उल्लंघन होता है तो उसके लिए पेनल्टी होती है और नियमों का पालन करना सभी कर्मचारियों का दायित्व होता है। जो भी अगर नियम का पालन नहीं करता है तो उसको दंडित किया जाता है। तो नियमों का पालन करना ही अनुशासन है और अनुशासन का महत्व होता है। कोई भी व्यक्ति चाहे जहाँ भी रह रहा हो, वैसे व्यक्तिगत है, चरित्र, समाज और अपनी संस्कृति, सुरक्षा, उत्पादन को ध्यान में रखकर कुछ नियम बनाने होते हैं और जिन नियम का पालन न करने वाले को दंडित करने का भी प्रावधान रखा जाता है कि जो भी व्यक्ति अगर नियम जो बनाए गए हैं उसका पालन नहीं करना है तो उसको पेनल्टी दिया जाता है और पेनल्टी ज़रूरी भी है, जिससे समाज संगठन में डर बना रहता है। जो कोई भी अनुशासन ना हो, जहाँ कोई भी अनुशासन अगर नहीं है तो व्यक्तिगत चरित्र, समाज और संस्कृति, सुरक्षा कोई भी ढंग से वो अपना बचाव नहीं कर सकता है, जंगल राज हो जाएगा। तो एक टीम वर्क के लिए, अच्छे विकास के लिए और उत्पादन के लिए अनुशासन के लिए अति आवश्यक है डिसिप्लिन। इसमें कर्मचारी, सुपरवाइजर, अधिकारी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सभी को ध्यान में रखकर, सभी को नियमों को ध्यान में रखकर काम करने पर कर्मचारी, सुपरवाइजर, अधिकारी के बीच माहौल नहीं बिगड़ता है, एक डिसिप्लिन का माहौल बना रहता है। इसलिए डिसिप्लिन बहुत बड़ा ज़रूरी है। तो चलिए आज देखते हैं, पार्ट 2 लेकर आए हैं। माइनर पेनल्टी पहले वीडियो में बनाए हैं, उसके बाद मेजर पेनल्टी के बारे में। माइनर पेनल्टी SF11 और मेजर पेनल्टी SF5 होता है। तो मेजर पेनल्टी के बारे में देखते हैं। रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज मोर देन 3 ईयर्स, इसमें 3 साल से ज़्यादा के लिए होती है। इन द टाइम स्केल ऑफ पे फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड विथ फर्दर डायरेक्शन as to whether on the expiry of such period the reduction will or will not have the effect of postponing the future increment of his pay। इसमें ये क्या कि रिडक्शन रिड्यूस से बना है। रिडक्शन कम करना, लोअर स्टेज। उसमें था कि एक निचले स्टेप किया जाता है, इसमें एक लोअर स्टेज पर पूरा ला दीजिए। जैसे कोई सीनियर क्लर्क है, सीनियर क्लर्क है तो उसको डायरेक्ट 2800 ग्रेड पे है तो 1900 ग्रेड पे मिला दिया जाएगा। कोई 42, अगर कोई प्रमोशन करके बना है तो 1800 से 4200 ग्रेड पे में कोई जेई बना है तो उसको भी एक निचले स्तर पर 1800 ग्रेड पे में सीधे एकदम लोअर स्टेज पर ला दिया जाएगा। ये मेजर पेनल्टी के अंतर्गत आता है। तो ये टाइम स्केल निर्धारित समय के लिए होता है और निचले स्तर पर इसको किया जाता है इस निर्देश के साथ कि इसकी अवधि पर इसका प्रभाव भविष्य के इंक्रीमेंट पर भी प्रभाव पड़ेगा या नहीं। सच पीरियड द रिडक्शन विल और विल नॉट, प्रभाव पड़ेगा या नहीं, हैव द इफेक्ट ऑफ पोस्टपोनिंग द फ्यूचर इंक्रीमेंट्स ऑफ हिज पे। सेकेंड है इसका रिडक्शन टू ए लोअर टाइम स्केल ऑफ पे, ग्रेड, पोस्ट और सर्विस विथ और विदाउट फर्दर डायरेक्शन रिगार्डिंग कंडीशन ऑफ रिस्टोरेशन टू ग्रेड और पोस्ट सर्विस फ्रॉम while the railway servant was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post और सर्विस। रिडक्शन करा कि इसमें भी कमी किया जाता है। लोअर स्टेज स्केल पे में वेतनमान, ग्रेड में कोई ग्रेड है 2800 ग्रेड पे है तो उसको नीचे ग्रेड में किया जाता है। पद पे भी कोई पद मिला है, जैसे सीनियर क्लर्क का मिला है तो जूनियर क्लर्क हो जाएगा, तो उसकी पद भी और सर्विस पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है, विद और विदाउट दोनों। फर्दर डायरेक्शन जब कोई अगर इसके रिगार्डिंग ना दी गई हो तो उसमें ये सज़ा का प्रावधान है। टाइम स्केल निचले टाइम स्केल, ग्रेड, पद या सेवा पर निर्धारित समय तक घटाना। इस निर्देश के समाप्ति पर इसका प्रभाव पुनः उस ग्रेड या सेवा पर आने पर उसकी वरीयता पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं, ये दिया जाता है। देख लेते हैं, हिंदी में है भी। निश्चित समय अवधि के लिए निचले टाइम स्केल पर वेतन, ग्रेड, पद या सेवा पर इस निर्देश के साथ रोक कि उक्त पेनाल्टी
के समाप्ति पर जो पेनल्टी लगाया गया है मेजर पेनल्टी, तो उसका प्रभाव भविष्य के वेतन वृद्धि पर पड़ेगा या नहीं, और पड़ेगा तो किस सीमा तक पड़ेगा, या कर्मचारी पुनः अपनी वरीयता प्राप्त करेगा अथवा नहीं, पुनः वो अपनी सीनियरिटी में आएगा कि नहीं। जैसे कोई मेजर पेनल्टी चल रहा है, कोई सीनियर क्लर्क है, उसको डाउनग्रेड कर दिया गया निचले ग्रेड पर, जब वो सज़ा ख़त्म होती है तो पुनः वो अपनी वरीयता प्राप्त करेगा कि नहीं, ये उस पर डिपेंड करता है। कंपलसरी रिटायरमेंट, अनिवार्य रूप से सेवा मुक्ति, सबसे बड़ा पनिशमेंट है मेजर पेनल्टी का कंपलसरी रिटायरमेंट। इसमें पेंशन का लाभ दिया जाएगा, और ऑफिसर द्वारा जब आपको लगता है कि ये रेल सेवा लायक नहीं है तो आपको कंपलसरी रिटायरमेंट के लिए लेटर जारी किया जाएगा, आपको कंपलसरी रिटायरमेंट किया जाएगा। रिमूव फ्रॉम सर्विस विच शैल नॉट बी ए डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, सेवा से हटाना इस आशय के साथ कि आप फ्यूचर में कभी भी सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य नहीं होंगे, योग्य रहेंगे, फिर से दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रिमूव फ्रॉम सर्विस होता है। दूसरा नेक्स्ट है डिसमिसल फ्रॉम सर्विस विच शैल बी ऑर्डिनरी बी ए डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट या रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। किसी भी सरकारी नौकरी में जब इस डिसमिसल कर दिया जाता है, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है, तो फ्यूचर में भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए वो योग्य नहीं रहेगा, वो हमेशा के लिए अयोग्य हो जाएगा। तो सबसे बड़ा ये मेजर पेनल्टी है कि कोई भी सरकारी नौकरी किसी में भी, रेलवे या अदर में भी, आप सरकारी सेवा के लिए योग्य नहीं रहेंगे डिसमिस फ्रॉम सर्विस में। तो ये मेजर पेनल्टी का 5वां रूप था। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे हम ये लेके आएंगे प्रोसीजर, कि प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग पेनल्टी कैसे लगा जाते हैं, मेजर पेनल्टी का प्रोसीजर क्या है और माइनर पेनल्टी का प्रोसीजर क्या है। तब तक मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके इसको बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन की बेल आइकन को ऑन कर लीजिए कि जब भी नया वीडियो मैं लेकर आऊँ तो आपको पास पहुँचती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।